श्रीमद् भागवत और वेदांत सार की चतुर्थ खंड की अष्टम विचार रास लीला का आश्रय का निरंतर उद्बोधन सुन रहे हैं आप। नारद जी ने यही तो कहा, सो चिराते राजर से अच्युत कथा सुधाश्रया। देरी मत करो राजन, भगवान श्री कृष्ण की कथा का आश्रय ले लो। क्यों? शृण्वतः, सुनने वाले को, श्रद्धानस्य, श्रद्धालु को, नित्यदास्यात् अधीयता, रात दिन अध्ययन करने वाले को इसी में वो चीज मिली हुई है, उस कथा का आश्रय ले लो। शीघ्र ही ज्ञान वैराग पैदा कर देगी, और जब ज्ञान वैराग स्वरूप बोध हो जाएगा, मुक्ति हो गई मन की। तो सुखदेव जी महाराज ने की कथा में ही इतनी ताकत देखी, इतना बल देखा, इतनी सामर्थ्य देखी। 7 दिनों में वही जीव वही को मुक्ति दिला देगी। वो कथा मुक्ति मन की है। दोषी मन संसार के लिए मर जाएगा तो मुक्त हो जाएगा। दोषी मन संसार के लिए मर गया तो मुक्ति हो गई। ध्यान रहे, पूर्वजनों का शरीर तो मर गया था, हाँ मर गया था, परंतु गुरुजन का मन लेकर जीवात्मा क्यों शरीर के साथ आया है? शरीर तो मर गया, मोटा शरीर, क्या क्या साथ गया जीवात्मा लेके चला गया? 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि अहंकार लेके चला गया, और वो मन फिर आ गया अगले बॉडी को लेके। तो अब जब जीवात्मा के मन को कृष्ण कथा में सराबोर कर देना है ताकि जीवन मुक्ति मिले और मरने के बाद पुनर्जन्म ना हो, यह दोहरा लाभ इसी शरीर से देना है। तो क्या है कि जब कृष्ण कथा में आप सराबोर कर देगा जीवात्मा अपने मन को, तो जीवन मुक्ति मिल जाएगी और मरने के बाद पुनर्जन्म नहीं होगा। ये दोहरा लाभ इस शरीर से लेना है। इसलिए वेद कहता है क्या? ओम पुरम एकादश द्वारम अजस्यावक्रचेतसाः अनुष्ठायेन शोचति विमुक्तस्य विमुक्ताय तद्वैतात्। कठोपनिषद 2 अध्याय की 2 वल्ली का पहला मंत्र है। ध्यान दीजिए, हमने इस पर भी लिखा है। कठोपनिषद सरलतम बोध हमारा ग्रंथ है, अद्भुत ग्रंथ लिखवाया हमसे ठाकुर जी ने। अब देखिए, यह वह मनुष्य शरीर रूपी, यह मनुष्य शरीर रूपी पुर या नगर, ध्यान से समझिए। 2 आंख, पुरम पुरम एकादश द्वारम, इसके 11 द्वार गिनाया जा रहे हैं। 2 आंख 2 द्वार, 2 कान 2, 4, 2 नासिका 6 द्वार, 1 मुख 7 द्वार, ब्रह्मरंध्र 8 द्वार, नाभि 9 द्वार, गुदा 10 द्वार, शिश्न 11 द्वार। इन 11 द्वारों वाला है यह, चाहे वो कोई हो, स्त्री हो, पुरुष हो। यह सर्वव्यापी, अविनाशी, अजन्मा है, नित्य है, निर्विकार है, एक रस विशुद्ध ज्ञान स्वरूप परमेश्वर लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का निवास है। किसका निवास है ये? लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का निवास है। कितनी सुंदर बात याद आती है, लेकिन क्या है, कथा में इसको प्रिसाइज रखना है तो ज़्यादा विस्तार करते नहीं है। नहीं तो आजकल हम लिख रहे हैं वेदांत दर्शन ब्रह्म सूत्र का सरलतम बोध, तो सारे वेदों को खंगालना पड़ता। तो उसमें हमारी पुस्तक, हमारे ग्रंथ भी आते हैं, सब ग्रंथ भी आते हैं, तो सब अब समय बड़े समीचीन है सब। तो ये वास जो है आत्मा का वास है, हमारे भगवान खुद कहा है क्या? ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति अर्जुन, भ्राम्यं सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि आत्माया। खुद कह रहे ना, सबके हृदय विराजमान हूं मैं,
सब जगह सर्वत्र हृदयाकाश में हूं मैं। वो आकाश तो है ही, यही हृदय आकाश में दोनों रहते हैं, जीवात्मा और परमात्मा। ध्यान दीजिए, गुहाम प्रविष्टौ, इसको कैसा कहा? इसको भगवान कपिल ने कहा, क्या कहा अपनी माँ देवहूति से? तस्मा सर्वभूतानां हृदय पद्मेषु कृतालयम् मैया श्रुतानुभावेन शरणं ब्रज भावेन भाविनी। इस कृतालय है यहाँ पर, हृदय पद्मेषु, हृदय रूपी कमलों की पंखुड़ियों के बीच में भगवान का वास है। ध्यान दीजिए, तो वे सर्वत्र समभाव से सदा से परिपूर्ण रहते हुए भी अपनी राजधानी रूप इस शरीर के हृदय प्रसाद में राजा की भांति विशेष रूप से विराजित है। ध्यान दीजिएगा, यही विराजमान है वो। इस रहस्य को समझकर मनुष्य शरीर के रहते हुए ही जीते जी जो मनुष्य भजन करता है, कथा सुनता है, स्मरण करता, भगवान के नाम आदि का जाप करता है, साधन करता है, शरीर रूपी नगर के महान स्वामी श्री कृष्ण का निरंतर चिंतन और ध्यान करता, महान स्वामी श्री कृष्ण है शरीर के। पूरे का दसम द्वारम आजस्य आवक्र चेतसाहा, उसका वह समझाएंगे आपको। वो कभी शोक नहीं करता, जो उस महान स्वामी का, अपनी आत्मा का, भगवान आत्मा है, मत्ता परतरमनानत के धनंजय। अरे कहीं कितनी बार समझाया जा, श्रेयसाम अपि सर्वेसाम आत्मा ही अवधियथा सर्वेसाम भूतानाम हरि आत्मा आत्मदो प्रिया। वही कृष्ण आपकी आत्मा है और यही आत्मज्ञान करने वाले हैं भागवत। तो वह कभी शोक नहीं करता, वो शोक कारण रूप संसार बंधन से छूटकर जीवन मुक्त ही हो जाता है, और शरीर छूटने के पश्चात भी देह मुक्त हो जाता है। शरीर संसार बंधन से छूटकर, जब संसार बंधन छूट गया तो क्या हो गया? जीवन मुक्त हो गया। अब संसार में का संसार बांध नहीं पाएगा उस जीव को, बार बार उसको संसार नहीं बांध पाएगा। और शरीर छूट गया तो विदेह मुक्त हो जाता है, विदेह मुक्त। फिर वह जो है विदेह उसको मुक्त, उसको देह का भान नहीं रहता है, देह मुक्त, विदेह मुक्त हो जाता है। परमात्मा का साक्षात करके जन्म मृत्यु के चक्र के से सदा के लिए छूट जाता है। श्रीमद् भागवत की कथा मन को प्रतिकूल बातों से हटाकर अनुकूल बातों से जोड़ती है। हाँ, जोड़ती है। श्री कृष्ण की इस कथा से ज्ञान और वैराग्य दोनों ही बढ़ते हैं। इस कथा के श्रवण से मनुष्य का मन प्रवृत्ति से छुटकारा पाने का हो जाता है और मन कृष्ण प्रेम के लिए मचलने लगता है। क्या होता है? इस कथा से ज्ञान और वैराग्य बढ़ने लग जाता है, और जब ज्ञान वैराग्य बढ़ता है तो मनुष्य का मन प्रकृति छुटकारा पाने का हो जाता है, क्योंकि प्रकृति क्या है? वह ज्ञान रूपी है। ध्यान दीजिए, वह अध्यस्त है हमारे अंदर में। तो चली जाएगी प्रकृति, तो नष्ट हो जाएगी, हमारा आस्वरूप नहीं मिलाता, और मन कृष्ण प्रेम के लिए मचलने लगता है। अब प्रवृत्ति रूपी संसार का मोह नहीं रहेगा, तो मन कृष्ण लीला में तल्लीन होकर तन्मय हो जाएगा। यही तो जीव के मन का निरोध है। मर गया मन, निरोध माने मर गया, प्रलय हो गया मन का, नष्ट हो गया मन, बिला गया मन। कृष्ण प्रेम चाहिए मुझको, क्योंकि कथा सुनने से मन प्रवृत्ति से छुटकारा पाने का हो जाता है। मनुष्य का मन प्रवृत्ति से, प्रकृति से। अब प्रवृत्ति रूपी संसार का मोह नहीं रहेगा तो मन कृष्ण लीला में तल्लीन होकर तन्मय हो जाएगा। यही तो जीव के मन का निरोध है। परंतु अस्तु श्री कृष्ण लीला निरोध लीला है। आ गए हम श्रीमद् भागवत के। हमने जो 6 ग्रंथ लिखे उसमें क्या क्या हमने पुरो दिया?
सर्गोऽत्र विसर्गश्च स्थानं पोषणं मूतयाः मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्त्याश्रयाः दशमस्य विशुद्ध्यर्थम नमानामि लक्षणम। इन 9 लक्षणों से वो दसम जो है प्रतिपाद्य तत्व, उसको महात्मा लोग बोलते हैं। ध्यान दीजिए, तो सर्ग के बारे में बता दिया, विसर्ग के बारे में बता दिया हमने अपनी किताब में, सृष्टि द्वारा परमात्मा का निरूपण, विसर्ग द्वारा परमात्मा का निरूपण, उसके बाद में यही के अंदर में जो है स्थान भी आ गया, स्थान का वर्णन कर दिया हमने, पोषण बता दिया ठाकुर जी का, और बता दिया हमने इसके बाद में काम वासना ऊती, काम वासना का वर्णन कर दिया प्रहलाद आदि चरित्र में। और उसके बाद में ईशा भक्त और भगवान के रूप में हमने तीसरा ग्रंथ आपको सुना दिया, भक्त और भगवान के रूप में। इसमें ईशा भगवान कथाएं हैं, भगवान के भक्तों की कथाएं हैं, रामचरित पूरा सुनाया हमने आपको। अब उसके बाद निरोध मुक्ति आश्रय, तो अब रासलीला को हमने आश्रय मान लिया, ध्यान दीजिए। और मन का निरोध, जो निरोध भी हो गया, और मन की मुक्ति होगी, तो मुक्ति और निरोध, मर गया मन, मुक्ति हो गई। और उसके बाद में इसका तो आश्रय, जब कृष्ण में आपका मन कृष्ण से की लीलाओं में चलने लगेगा, डूबने लगेगा, तल्लीन हो जाएगा, तभी उसी क्षण समझ लीजिए कि आपका, आप जो है उस आश्रय को प्राप्त कर लिए, जो सबका अधिष्ठान है, परमात्मा है। आपका मन बुद्धि सब समाप्त हो जाएगा, और आंतरिक प्रलय की अनुभूति आपको होगी, आंतरिक आत्यंतिक प्रलय की अनुभूति होगी, राग द्वेष समाप्त हो जाएगा, आदि आदि। ये है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत जो है कोरी कथा नहीं है, वह जब श्री कृष्ण की कथा, यानी जैसे कोई योग माया, और माया में जब योग जुड़ जाता है, तब वह माया भगवान से प्राप्त कराने वाली बन जाती है। जब मन बुद्धि जो है भगवान से जुड़ जाते हैं, तो मन बुद्धि जो है भगवान जुड़, मतलब क्या, मन बुद्धि का निरोध हो गया। मन बुद्धि प्रकृति के हैं, ध्यान दीजिए। फिर स्वयं में विचरण, आत्मनि व आत्मनः तुष्टा, आत्मा में आत्मा का रमण होने लगा। तो मन का तो अस्तु श्री कृष्ण लीला निरोध लीला है, श्री कृष्ण लीला निरोध लीला है। मन का निरोध करना ही तो योग है। यह योग ही जगत की विस्मृति कराकर भगवत आसक्ति में लगा रहेगा। संतों ने कहा है कि सांसारिक विषयों का विस्मरण होने पर ही सच्चे आनंद का प्रकटीकरण होता। क्या बात है! सांसारिक विषयों का विस्मरण, सांसारिक विषयों को भूल जाने पर ही सच्चे आनंद का प्रकटीकरण होगा। प्राकृतिक संबंध को के हटते ही, उसका निरोध होते ही आप अपने आत्मा का आनंद लेने लग जाएंगे। ध्यान दीजिए, बड़े अनुभव की बात है, पता की बात बता रहे हैं। सांसारिक संबंध छूटने पर ही ब्रह्म संबंध हो जाता है। कृष्ण कथा की ऐसी महिमा है कि जगत भूल जाता है। जगत में रहकर जगत को भुला देने की सामर्थ्य इसी अनुपम अलौकिक कथा में है। ये कोई फिल्म का स्क्रिप्ट नहीं है, स्टोरी राइटिंग जो फिल्म के लिए की जाती है, सिनेमा की स्क्रिप्ट नहीं है। ये जो स्क्रिप्ट है, यह अलौकिक स्क्रिप्ट है। आत्मा का निरूपण कर रहा है कथा के माध्यम से। उस सबको आप उसको वहां घटाना है आपको, उसको समझिए इस चीज को। आत्मायामृते राजन परस्य अनुभव आत्मना ना घटित अर्थ संबंधा द्रष्टुम स्वप्ने इवानघा। जैसे स्वप्न देखते वैसा लगता है, लेकिन जब आप तो संबंध नहीं है इंद्रियों से भी, इंद्रियों के विषयों से आत्मा का, माया की वजह से लगता है, प्रकृति वजह से लगता है। इसलिए तो
तो सांस्कृतिक कथा की महिमा ऐसे जगत भूल जाता है। जगत में रहकर जगत को भुला देने की सामर्थ्य इसी अनुपम अलौकिक कथा में है। संसार में रहकर मन को निकाल लिया और श्री कृष्ण में लगा दिया तो संसार में रहते हुए भी संसार से अलग हो गए। फिर क्या, यही तो मुक्ति है। तो मुक्ति निरोध मुक्ति आश्रय, संसार भूल गया और परमात्मा याद रह गया। ध्यान दीजिए, कृष्ण कथा में सभी रसों का संयोजन किया गया। रसो वैसा वह परमात्मा श्री कृष्ण ही रस है और समस्त रसों का एक रस है आनंद, और आनंद सभी रसों के समन्वय के कारण कृष्ण जी की कथा सभी को आनंद देती है। गृहस्थ आश्रम हो चाहे संन्यास आश्रम के सभी स्तरों मिलकर उससे आनंदित होते हैं और लाभान्वित होते हैं। काव्य को पढ़ने से, कथा को सुनने से, नाटक को देखने से लोगों को जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। अर्थात आनंद की प्राप्ति रस है, और वही रस है, वही श्री कृष्ण है, वही परमात्मा ब्रह्म योगेश्वर लीला पुरुषोत्तम घट घट का वासी कण कण में समाया हुआ हमारी जीवात्मा के साथ रहने वाला सनातन सखा श्री कृष्ण है। साहित्यों में श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, भयानक, रौद्र, अद्भुत, शांत, विभत्स आदि मुख्य 9 रस है। श्री कृष्ण ने त्रिभुवन को एक और रस दिया है और वह है प्रेम रस। इस रस को 10वां नाम लेने पर श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में ही भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर लीला संवरण तक का यह लौकिक रस सनातन वैदिक धर्म के वैष्णवाचार्यों ने संसार को कथामृत के रूप में वितरित किया। महाप्रभु चैतन्य की प्रेरणा से वृंदावन केशर गोस्वामी में अनंतम रूप गोस्वामी जी महाराज ने सनातन वैदिक धर्म के वैष्णव दर्शन की छाया में भक्ति रस शास्त्र का प्रवर्तन किया। भक्ति रसायन सिंधु तथा उज्ज्वल नीलमणि वैष्णव शास्त्र के मौलिक और प्रधान ग्रंथों में सम्मिलित किया गया है। और इस प्रकार से और बताएंगे कल आपको। इस कथा को हम आज यही विश्राम देते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण।